बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से रमज़ानुल मुबारक को एंजॉय कर रहे होंगे। इबादतों में, खाने पीने में हर तरह से वक्त गुजर रहा है। चले व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इतनी मज़ेदार सी एक रेसिपी। हम बनाएंगे स्टफ़ पकोड़ा, जो कि हम बनाएंगे मिर्चों के साथ। पोटैटो स्टफिंग डालेंगे इसमें हम और चिली के साथ बनाएंगे मज़ेदार सा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने लिए हैं हाफ़ kg आलू। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है और बॉईल करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब हम इनको क्या करेंगे, जल्दी से मैश कर लेते हैं पोटैटोज़ को। चलें जी, इसको देखें कैसे अच्छे से हम मैश करेंगे। बिल्कुल हमें इसको मैश करना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ या आलू के साबुत चंक्स नहीं होने चाहिए। आलूओं को छीलकर मैंने बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा हमें इन्हें सॉफ्ट उबालना है। जब हम सॉफ्ट उबालेंगे तो ये अच्छी तरह से मैश भी हो जाएंगे और इसकी जब हम स्टफिंग करेंगे, फिलिंग करेंगे मिर्चों में, तो वो बहुत अच्छे से स्मूथली हो जाएगी और कोई परेशानी नहीं आएगी। क्यूब्स करके भी आप उबाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको इजी लगे। अच्छा जी, मैं पोटैटो की फिलिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें एग फिलिंग भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बॉयल एग्स की फिलिंग्स भी कर सकते हैं। चलें जी, अच्छी तरह से देखें, आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर कर नमक। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून चाट का मसाला और ये अब हम इसमें डाल देंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून क्रश रेड चिली। इसी के साथ इसमें डालेंगे भुना और कुटा हुआ साबुत धनिया। अब डाल देते हैं इसमें हम हरी मिर्चें बारीक बारीक कतरी हुई और इसी के साथ डालते हैं इसमें 2 टेबलस्पून धनिया हरा कटा हुआ। चलें, फिर से इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। अभी इसमें हम एक इंग्रेडिएंट और डालेंगे, अच्छी सी मज़ेदार सी फिलिंग करने के लिए, चटपटी सी। चलें, मैं इसमें डालती हूँ अब आमचूर पाउडर। चलें, भर के डालेंगे इसमें 2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अब कर देते हैं इसे अच्छे से मिक्स। ये देखें कितनी अच्छी सी स्टफिंग माशाल्लाह से तैयार हो रही है। जब खिलाएंगे बना के मज़ेदार तरीके का, बेहतरीन सा, ये देखें कितना अच्छा सा हम जब फिलिंग करके बना के खिलाएंगे तो घर वाले कितने खुश होंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अब ये हो गई है अच्छे से हमारी फिलिंग रेडी। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ और अब फिलिंग को हम करना शुरू करेंगे मिर्चों में फिल। चलें जी, मिर्चों को सबसे पहले करते हैं, यहाँ से बीच में से स्लिट लगाते हैं। अब इसको हम दबाकर इस तरह से, इसके सारे बीज जो हैं थोड़े से तेज़ होते हैं, इनको हम यहाँ पर कर देंगे खाली। किसी भी छोटी नाइफ़ या चाकू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उसकी मदद से आप इसे बिल्कुल अंदर से कर दें एम्प्टी। देखिए, ये बिल्कुल खाली कर दी है मैंने, सारे बीज इसके हमने यहाँ रिमूव कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग। पहले हम 2-3 मिर्चों को खाली कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें मिर्चें कितनी खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला का कितना प्यारा तोहफ़ा है, नेमतें हैं अल्लाह ताला की। कलर देखें आप, कोई इंसान चाहे तो इनमें इतने खूबसूरत रंग नहीं भर सकता, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला ने हमें कितनी बेशुमार अनगिनत खूबसूरत और बेहतरीन नेमतें दी हैं खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का उतना ही कम है। मिर्चों को धोकर मैंने पहले ही ड्राई होने के लिए रख दिया था। ये देखिए, मिर्चें हमने खाली कर ली हैं। चलिए, अब इसे हम रखते हैं साइड पर और इसमें हम डालेंगे स्टफिंग इस तरह से करके। ये देखिए जी, कितने अच्छे से ये मिर्चों की स्टफिंग इसमें मिर्चों में हमने फिल कर दी है। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए, इसमें भरते जाएंगे स्टफिंग। आलू की फिलिंग आप चाहें तो एग की भी बना सकते हैं, चिकन की भी,
चिकन की हम पहले भी बना चुके हैं पेरी पेरी बाइट्स में। अगर आपने हमारी वो रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हम यहाँ पर आपको देंगे, आप ज़रूर देखिए। एक्सेस जो होगा हम यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे। बेसिकली मिर्चों को हमने इस तरह से स्लिट लगा के, यानी कि इसका पेट चाक करके सारे बीज निकाल कर, इसका अंदर का जो गूदा होता है वो भी निकाल कर और इसको खाली करके फिर इसको हमने भरना है। चलें, अब क्विकली मैंने काफ़ी सारी मिर्चें देखें आपके सामने फिल कर ली हैं। अब क्विकली मैं जल्दी से सारी मिर्चें फिल करती हूँ और फिर अगले स्टेप पर आते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मिर्चों में फिलिंग हमने रेडी कर ली है और इनको अब हमने थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दिया है। चलें, अब जल्दी से इसके बैटर की डिपिंग की, जिसमें हम डिप करके इसको फ्राई करेंगे, उसकी तैयारी करते हैं। चलें, अब लेंगे हम इसमें बेसन। ये देखें बेसन बिल्कुल यहाँ पे हमने छान लिया है। अब बेसन में हम डालेंगे 1 टीस्पून क्रश रेड चिली, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, इसको इस तरह से मसल लेते हैं, ये डालेंगे। और अब डालेंगे इसमें हम 1 टीस्पून नमक और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून से भी कम, यानी कि 2 चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा। और अब डालेंगे इसमें एक खुश रंग, अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा जर्दे का रंग, यानी कि फूड कलर। लिक्विड डाल दें, ड्राई डाल दें, एज़ यू विश। बिल्कुल मैं 1/4 टीस्पून के करीब डालूँगी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें जी, ये बंद कर दिया हमने कलर का बॉक्स और अब हम इसे अच्छी तरह से बीटर की मदद से मिक्स करते हैं। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैं हथेली पर मसल कर डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरे की भी खुशबू जो है वो बहुत ही मज़े की होती है। ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, इस तरह से हथेली पे मैंने मसल लिया और ये डाल दिया इसमें। और अब इसे हम इसका बैटर तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी डालेंगे। ये हमने सिर्फ बेसन के कलर को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा फूड कलर डाला है। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तकरीबन अब तक मैं इसमें 3/4 कप पानी डाल चुकी हूँ। 1 कप बेसन लिया है मैंने। इसका हम थोड़ा सा थिक बैटर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से है। इसमें सिर्फ इस वक्त मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून पानी और मज़ीद, और इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये कुछ इस तरह से है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह से है, ये देखें। चलें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब इसे हम डालते हैं। हमारे पास है मिर्चों के साइज़ का छोटा सा, ये मेरे पास मेजरिंग जग। इस जग में मैं डाल देती हूँ ये बैटर और इसमें करेंगे अब हम डिप और अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। ठीक है जी, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। चलें अब डिप करते हैं। मिर्च को लेंगे और यहाँ पे करेंगे हम इसमें डिप अच्छी तरह से। ये देखें ग्रीन ग्रीन चिली पे ये येलो येलो हमारा कितना बेहतरीन सा कलर लग रहा है माशाल्लाह से। जो एक्स्ट्रा होगा वो हम इसी तरह से इस जग में निकाल लेंगे। आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं। और अब हम इसे डालते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से डिप करते जाएंगे, एक्स्ट्रा सारा बेसन इसमें निकालते जाएंगे और इसे हम फ्राई करते जाएंगे। कोटिंग का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पतली करेंगे तो वो फिर मिर्चों पे नहीं ठहरेगी और वो मज़ेदार सा, अच्छा सा, डिसेंट सा कलर और ख़ूबसूरती नहीं आएगी। ओवर क्राउड नहीं करेंगे, जितनी कढ़ाई में आएंगी मिर्चें हम उतनी ही डालेंगे। देखें आधा किलो आलू, हाफ़ केजी मैंने ली हैं मिर्चें और बेसन, 1 कप की कोटिंग बनाई है। ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद बनाएंगे, वरना ज़्यादा नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आप मिर्चें फिनिश हो जाएंगी तो फिर आपकी कोटिंग जो है वो वेस्ट नहीं होगी। उसमें आप कुछ भी डिप कर सकते हैं, आलू कर सकते हैं, बैंगन कर सकते हैं। ये ऐसी रेसिपी है, इसमें आप कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़, मिर्चें
आपने कम करनी है, आपने बेसन कम करना है, आपने आलू की फिलिंग कम करनी है। जाहिर सी बात है, आप जब मिर्चें कम करेंगे, 1 पाव मिर्चें लेंगे तो आप फिलिंग भी कम डालेंगे, तो आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलें अब इसे हम डीप फ्राई करके अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, कितना बेहतरीन सा कलर आ रहा है फ्राइंग का। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई किया है मिर्चों को। चलें 1 से 2 मिनट और फ्राई करते हैं, फिर निकालते हैं प्लेट में। चलें जी, फ्राई हो गई हैं। कितनी ज़बरदस्त पोटैटो स्टफ़ फिल की हुई ज़बरदस्त सी मिर्चों के ये पकोड़े ही समझ लीजिए, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रही हैं। देखें इनकी खूबसूरती, देखें इनका कलर, देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई हैं। ये देखें व्यूवर्स, कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से स्टफ़ पोटैटो चिली बाइट्स तैयार हो गए हैं। ये देखें जी, स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल में बन गए मज़ेदार से पोटैटो स्टफ़ चिली बाइट्स। कितने मज़े के लग रहे हैं, ये देखें कितने खूबसूरत। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। स्पाइसेस ऑफ फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो लेकर और रेसिपी के साथ हाजिर होंगी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी खिदमत में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।